नाउ नेक्स्ट है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ। देखिए इसमें कुछ इस टाइप से दिया हो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें x के मान फाइंड आउट करने हैं, तो किस टाइप से करेंगे? देखिए कभी भी इस टाइप का रेशनल नंबर में अगर कुछ चीज आ जाती है ना, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, पहले तो ये अभी इक्वेशन बन तो गई है लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा इजी और बनाएंगे हम लोग। तो किस टाइप से करेंगे, ये जो 8 है ना 8, इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। एलसीएम लेने की प्रोसेस क्या हो जाती है कि देखिए 8 यहाँ पर है ना, तो हम क्या करेंगे 8 को एलसीएम लेके यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 को, उसके बाद इसी 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए इसके नीचे तो 8 है ना, तो इसके पास तो ऑलरेडी था, तो एलसीएम लेने का मतलब ही तो वो है, जिसमें नहीं है उसको बांट दो। तो इसमें नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पे भी नहीं है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके नीचे है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। और डिवाइड में पूरा 8 आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए जिस टाइप से ये लिखा है ना मैंने 2x, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1। अब डिवाइड में देखिए इसके पास तो नीचे 1 के नीचे तो 8 था, तो सीधा यहाँ पर 8 लिख लीजिए। ये पूरा एलसीएम ले लिया मैंने। तो एलसीएम निकालने का तरीका इस टाइप से होता है। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड में है ना 8, यहाँ पर बराबर के उस तरफ हम ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर डिवाइड में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 0 के मल्टीप्लाई में 8 होगा तो सीधी सी बात है 0 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टर्म क्या थी अपनी, अब ये बेसिकली अपनी इक्वेशन बन चुकी है, कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए अब 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम करते क्या थे, जो आगे है ना ये ए जो अपना जनरल फॉर्म था ना, उसमें यहाँ पर a होता है, तो a की जगह यहाँ पर 16 है, ठीक है। a की जगह 16 है, b की जगह माइनस 8 और c की जगह 1 है। तो देखिए a की जगह जो 16 है ना, उसका तो सीधा मल्टीप्लाई अपन पीछे कर देते हैं इस वाली संख्या से। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा अपना 16 बन जाएगा ये वाला। तो देखिए जो बनेगा ना यहाँ पर 16, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। यही तो करते आ रहे हैं हम लोग। अपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लीज वहां जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल से समझाया हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा 16, ठीक है। अब 16 के हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। अब यहाँ पर फैक्टर करने के बाद ये फैक्टर करेंगे इसके ऐसे कि मल्टीप्लाई, उन फैक्टरों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली अपने जो इसके मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन बनेगी ना, यहाँ पर 16 आ जाएगा। यहाँ पर ये जस्ट एक प्रोसेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 16 आएगा। तो इस फैक्टर करने के बाद इनके ऐसा कुछ आएगा कि जिनको घटाने या जोड़ने पर ये बीच वाली संख्या आ जाएगी अपनी, और मल्टीप्लाई करने पर ये इसका मल्टीप्लाई करने पर 16 आ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, इसका फैक्टर निकाल दिया इसके एलसीएम लेके 16 का हमेशा छोटे नंबर से करना चाहिए ताकि अपने को एकदम क्लियरिटी हो जाए। तो 2 से चला जाएगा तो 8 आ जाएगा, वापस 2 से चला जाएगा, देन वापस 4, देन 2 से चला जाएगा 8 आ जाएगा, देन 2 से अगेन 4 बार, और देखिए 2 से अगेन चला जाएगा 2 बार चला जाएगा, और 1 1, ठीक है ना। ये इसका फैक्टर हो गए। अब देखिए इन फैक्टरों में आपको अरेंज करना है, ठीक है। अब 2 × 2 करूंगा तो मेरे पास 4 आ रहा है, और अगेन ये 2 बचे उसको मैं 2 × 2 करूंगा तो 4 आ रहा है। मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि इन दोनों की जोड़ करने पर अपना बीच वाला टर्म आ जाना चाहिए, या फिर घटाने पर भी, या फिर तो जोड़ करो आप या फिर घटाओ इन दोनों को, ठीक है। तो ये बीच वाला आना चाहिए। और मल्टीप्लाई करने पर ये इसका गुणा पीछे करूंगा, 16 का गुणा मैं 1 के साथ करूंगा तो 16 आएगा अपना, तो वो चीज आ जानी चाहिए। देखो 4 × 4 करूंगा तो 16 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और इन दोनों को जोड़ूंगा तो 8 आ रहा है। घटाने पर तो 0 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पर 8 जरूर आ रहा है। तो बस इसको कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा देखिए इसके आगे। देखिए मैंने 4 के 2 पार्ट कर लिए इसके। देखिए 16x स्क्वायर अपनी इक्वेशन में यही रहेगी, ठीक है। ये 16 आपने मल्टीप्लाई किया, वो आपकी इक्वेशन नहीं रहेगी, अपनी जो पहले बनी थी ना वही इक्वेशन हो जाएगी, 16x स्क्वायर माइनस 4x। अब इसके टुकड़े किए अपने, ये जो फैक्टर आया ना उसका मतलब होता है इसका टुकड़े करो, ठीक है। तो देखिए इसको दो टर्म में बांट दिया हमने, एक तो 4, अब क्या बांटा वो यहाँ से पता चलेगा, ये 4 आ गया और दूसरे में भी 4 आ गया। तो देखिए इसके 4x और ये 4x। अब माइनस क्यों किया है, माइनस इसलिए किया है क्योंकि ये अपने पास माइनस में आ रहा है। माइनस करूंगा तभी तो जो जोड़ के माइनस का साइन आएगा आगे। माइनस और माइनस दोनों मिलके प्लस बनाते हैं, लेकिन साइन माइनस का होगा, तो -4 और -4 मिला करके माइनस का 8x हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई ये वाला अपन ने इस टाइप से कर लिया। देखिए माइनस का 4 × माइनस का 4 करते तो पीछे वाली टर्म आनी चाहिए, तो माइनस का 4 × माइनस का 4 करोगे तो माइनस × माइनस वाली संख्या तो प्लस की बनाती है, तो 16 आ जाएगा पीछे। तो अपना ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए +1 इज इक्वल टू 0। अब एक अगेन देखिए, अब दो के टर्म बनाने अपन को, इन दोनों के बनाने फिर इन दोनों के बनाने, पहले तो इन दोनों के बनाओ फिर इसके बनाओ। देखिए
यहां से मैं क्या करूंगा, 16x² माइनस 4x, तो देखिए x इसके पास भी है और x इसके पास भी है और 4 के दोनों मल्टीपल है, तो मैं क्या करूंगा कि 4x मैंने यहां से कॉमन निकाल दिया। ठीक है, कॉमन निकालने का मतलब ये है कि आप कॉमन उसी चीजों को निकाल सकते हो जो दोनों में मौजूद हो। ठीक है, कॉमन का मतलब ही तो यही है। देखो अब 4x मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पर इसके पास क्या बच गया अभी फिलहाल, इसके पास 16 पहले था, अब देखो 4 बच जाएगा क्योंकि 4 बाहर निकाल दिए तो 4 बचेंगे और यहाँ से x² में से एक x तो बाहर है तो एक x बचेगा। ठीक है, कहने का मतलब डिवाइड, इसमें कॉमन निकालने का मतलब है कि जो संख्या आपने कॉमन निकाली है उसका इन दोनों में डिवाइड कर दो। देखो इसमें डिवाइड करोगे आप 16x² का, यही तो है कॉमन 16x², ये पूरा बेसिक है। ठीक है, अगर आप ये करोगे तो देखिए क्या आएगा, 4 से चला जाएगा 4 बार तो 4x बचा ना, तो यही तो 4x लिखा अपन ने यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला 4x माइनस, अब यहाँ से 4x तो पूरा कॉमन निकल गया तो माइनस का 1 रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब मैंने हमेशा से बोलता हूँ कि यहाँ पर जो ब्रैकेट है ना वो वाली चीज यहाँ पर जो बन रही सेम इस वाले ब्रैकेट में बनना चाहिए, तो अब राइट हो वरना रॉन्ग हो जाओगे। तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कॉमन दोनों में से माइनस का निकालो में बाहर या फिर प्लस की संख्या का निकालो। तो देखिए यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम बनने चाहिए, तो मैंने एक चीज लगाई, अगर मैं प्लस का ही निकाल देता यहाँ पर, है ना, अगर प्लस का निकालता तो अपने पास यहाँ पर प्लस की संख्या बचती तो रोंग हो जाता क्योंकि यहाँ पर तो माइनस का है, तो इसलिए मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया। यहाँ पर माइनस का 1 निकाला, अब देखिए यहाँ पर माइनस का निकाल दिया मैंने 1, तो देखिए इसके पास माइनस तो ऑलरेडी निकल गया, तो ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। अब ये वाला देखिए प्लस का है तो इसके पास से माइनस निकाल दिया है पहले से ही, तो ये अगेन माइनस का रह जाएगा अंदर। वापस गुणा करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो वापस ये वाली संख्या बन जाएगी आपकी। ठीक है, अब इसलिए मैंने इसलिए किया यहाँ पर माइनस का निकाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 0 = 0। ठीक है, अब देखिए, अब एक बार आप या जो आगे वाली संख्या है ना उनको साइड में निकाल दीजिए और 0 के इक्वल कर लीजिए, और एक बार ये ब्रैकेट में दोनों सेम है तो एक ये बार कोई भी ब्रैकेट ले लीजिए, दोनों सेम ही है तो एक ही बात है। ठीक है, इसको भी 0 के बराबर रख दीजिए। अब देखिए यहाँ से ओनली x का मान निकालना है तो बाकी सबको यहाँ से लात मार के भगाना पड़ेगा उस वाले रूम में, सीधी सी बात है। तो भगा दीजिए आप, यहाँ से आपका x का मान निकल जाएगा। देखिए 4x - 1 तो -1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ओनली x का मान चाहिए, बाकी सबको भगाओ यहाँ से। तो 4 × x है तो इंटू की चीज बराबर के उस तरफ जाती है, तो बराबर के उस तरफ जो भी हो उसके डिवाइड में चला जाता है, तो x = 1/4। ठीक है, 1 के अपॉन में चला जाएगा, अपॉन का मतलब वही डिवाइड। अब यहाँ से भी 4x = 1। अब देखिए x का मान वापस वही चीज, यहाँ पर इंटू में ना 4 तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो 1/4 इसका भी आ जाएगा। तो x के 2 मान अपने पास आ गए, 1/4 और 1/4। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 100x² - 20x + 1 = 0। ठीक है, अब वही वाला वापस से प्रोसेस हो गया। देखिए ये जो आगे होता है उसका सीधा मल्टीप्लाई पीछे वाले से कर लीजिए, उसके बाद जो भी चीज आएगी ना उसके फैक्टर करना है आपको, या फिर एलसीएम निकालना है। कैसे, देखिए इसका मैं मल्टीप्लाई सीधा पीछे वाली संख्या के साथ कर लूंगा तो क्या आ जाएगा अपना 100। अब 100 के फैक्टर करने हमेशा छोटी वाली संख्या के साथ करो आप। तो देखिए 2 से कर लिया मैंने तो 50 बार चला जाएगा, अगेन 2 से करूंगा 50 को तो 25 बार चला जाएगा। अब 25 अगेन 5 से जाएगा क्योंकि 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, तो 5 से जाएगा तो 5 बार चला जाएगा। 5 के पहाड़े सिर्फ 5 से आएगा। ठीक है, तो 1 बार चला जाएगा। अब देखिए ये जो मिले ना आपके पास उसको इस टाइप से आपको गुणा करना है, किन्हीं भी 2 या 3 का जैसे भी आप करो, आपका बस मेन एम ये होना चाहिए कि बीच वाला ये जो है ना इसको स्प्लिट करना है। तो इस तरीके से करना है कि मल्टीप्लाई उन 2 चीजों का करूंगा तो पीछे वाला जो अपना इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो 100 बनता है ना वो आ जाना चाहिए, और जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाला आ जाना चाहिए। तो देखिए मैंने क्या किया, 5 × 2 का टर्म बना दिया, यहाँ पर 5 × 2 का पेयर और यहाँ पर 5 × 2 का अगेन पेयर। देखिए 10 और 10 दोनों मिला करके अपना जोड़ूंगा तो मेरे पास 20 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर भी 100 आ रहा है, वही तो आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आता है 100 का मैं के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा तो अपना 100 आएगा, तो वही तो आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 10 का मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आ जाएगा। अगेन ये प्लस का लूंगा या फिर माइनस का लूंगा ये अभी मेन बात नहीं है, मेन बात ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 100 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब साइन कैसे लेंगे, अब साइन कैसे लेने वाले, इसके पास माइनस है। ठीक है, तो इसको देखना है, मेन अपना चीज ये है,
इसको ही तो टुकड़े करने के लिए सारा चीज करना पड़ता है अपन को, तो इसको देखना है मेन चीज। इसके पास -20x माइनस है ना, तो देखिए दोनों अगर मैं प्लस में ले लूंगा तो अपना प्लस का 20 बनेगा, ये तो चाहिए ही नहीं अपन को। तो इसमें से एक अगर माइनस का ले लूंगा और एक प्लस का लूंगा, प्लस का 10 और माइनस का 10, तो दोनों जुड़ के 0 हो जाएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, दोनों माइनस का ले लो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जुड़ने के बाद, और दोनों अपन को मिला के 20 बनाएंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10 इंटू माइनस का 10 प्लस का 100 बनाएगा, और यहाँ पर प्लस का है ना टर्म, तो बस हो गया। दोनों माइनस को ले लो आप, तो 100x² माइनस 10x, इसको स्प्लिट कर दिया, इसको टुकड़े कर दिए, 10x माइनस 10x प्लस 1। इक्वेशन तो अपनी यही रहेगी, आपको 100 मल्टीप्लाई जो करना है ना, ओनली एक प्रोसेस है जस्ट करने के लिए, इसलिए आपको एक एज्यूम करना है बस ओनली, बाकी लिखना नहीं, लिख लो तो भी चल जाएगा, लेकिन उसका कोई मेन यहाँ पर कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। मेन अपनी इक्वेशन तो यही रहेगी, और इसके टुकड़े कर दिए हम लोगों ने, +1 = 0। अब देखिए दो के टुकड़े कर लीजिए आप, इनको दो भागों में बांट लीजिए। कैसे करेंगे, उसके बाद उसमें कॉमन निकालो, तो मैंने कॉमन क्या निकाला यहाँ से 10x, इसके पास 100x² है और इसके पास 10x है, दोनों 10 के मल्टीपल है और दोनों के पास x भी है, तो यहाँ पर 10x दिख रहा है, तो मैंने 10x बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इसके पास क्या रह जाएगा, अगर समझ में नहीं आता ना आपको, तो आप इसमें भाग दे के देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, एलसीएम लेने का तरीका बहुत ईजी है। आप क्या करिए, जैसे कि 100x है ना, 100x², ठीक है, इन दोनों में से अपन को निकालना है -10x। तो देखिए कॉमन कैसे निकालते हैं, इन दोनों में से मैंने अगर 10x कॉमन निकाला है ना, तो आप क्या करिए, कॉमन निकालने का तरीका ये है कि जो कॉमन निकलता है ना उसका इन दोनों में डिवाइड कर दो, जैसे कि 100x² है और डिवाइडेड बाय 10, जो निकाला है उसका डिवाइड करो, -10x जो पहले से था अंदर, और डिवाइड बाय 10x जिसको हमने निकाला है। ये यहाँ से ये कट जाएगा, 10 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ से ये पूरा कट जाएगा, तो देखो बचेगा क्या, 10, इसके पास 10 बच गया, और यहाँ पर एक x कट गया, तो एक x और बचा यहाँ पर, क्योंकि 2 थे यहाँ पर, -1, तो ये बचेगा ना। तो यही तो कॉमन निकालने का प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ से देखो, तो यहाँ से 10x बच गया, तो 10x - 1, अब यहाँ से देखिए माइनस, अब जो ये वाला है वो सेम यहाँ पर बनना चाहिए ब्रैकेट में, ठीक है। सो -1 मैंने कॉमन निकाला यहाँ से, और यहाँ से बच गया 10x, इसके पास माइनस था, माइनस तो पहले ही निकाल दिया मैंने, तो प्लस का बच जाएगा 10x, और इसके पास देखिए प्लस है तो माइनस निकाल दिया मैंने, तो यहाँ पर माइनस का बचेगा, ठीक है। अगर माइनस कहीं पे भी कॉमन निकालते हैं बाहर, तो अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, इसके पास माइनस था तो प्लस हो गया, इसके पास प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है। अब दोनों सेम बन रहे हैं ना, बस तो हो गया अपना काम। यहाँ से पहले ये वाले उठा लो दोनों साइन के साथ, 10x माइनस इसके पास है तो -1 = 0, और यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक उठा लो, 10x - 1 = 0, दोनों को 0 के बराबर कर लो। तो यहाँ से अपन को सिर्फ x का मान निकालना है, तो x निकल जाएगा, 10x = 1, यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर ट्रांसफर करूंगा तो 1 आ जाएगा, तो x का मान 1/100, सॉरी, तो x का मान 1/10 आ जाएगा, इसके इनटू में यहाँ से इसको भगा दो तो 1/10, सेम यहाँ पर हो जाएगा, -1 तो यहाँ पर भेज दोगे तो प्लस हो जाएगा, 10x = 1। अब देखिए 10 इंटू x है, तो इंटू में ना यहाँ पर चला जाएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा ये, बस हो गया आपका काम। x का मान 1/10 आ गया, दूसरा भी 1/10 आ गया, ये आपके दोनों मान आ गए। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो आपके एग्जाम्पल दिए हो ना 1 और 2, शायद वही पूछ रहा है वो, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। जो आपने पहले मेथड पढ़ा हुआ है आप उससे भी कर सकते हो, या फिर आप श्रीधराचार्य सूत्र लगा के भी कर सकते हो, आपको जो भी आपको इजी लगे उससे आप कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखिए कभी भी बोलता है ना प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है वो फिर से पढ़िए, ये वाले जो क्वेश्चन होता है ना लैंग्वेज वाले, उसमें उसका हिंट जो होता है ना क्वेश्चन करने का, वो उसमें ही होता है, उस क्वेश्चन में ही होता है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना है बस, ठीक है। और जो वो बोल रहा है वो करते जाओ, बस आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो भी वो बोल रहा है वो आप करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। कैसे, फाइंड 2 नंबर्स। अब देखिए रुक जाइए यहाँ पर, फाइंड 2 नंबर्स मतलब 2 नंबर निकालो, ठीक है। अब पता नहीं है नंबर, आपको पता नहीं है, वही तो बोल रहा है फाइंड करो, ठीक है। नंबर पता नहीं है मतलब पहले से, तो पता नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पता कोई भी चीज नहीं होती है तो आप वेरिएबल मानते हो कोई ना कोई, x मानो, y मानो, a मानो, b मानो, जो भी आपकी मर्जी आप मानिए, ठीक है। तो मैंने x और y मान लिया सपोज, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है हुज सम इज 27, इसका मतलब
उन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 27 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक मैंने माना x और दूसरा मैंने माना y, तो x प्लस y करूंगा तो 27 आना चाहिए। यही तो है ना इजी। एंड प्रोडक्ट इज 182। और प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि x इंटू वाई करूंगा मैं, x प्लस y करूंगा तो 27 आ जाएगा, और x इंटू वाई करूंगा तो 182 आना चाहिए, है ना। ये वाला 182 आना चाहिए। तो देखिए कितना इजी है ना ये। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सो मैंने क्या माना, मैंने अभी बोला था ना कि मैंने वो नंबर मान लिए x और y। सो लेट टू नंबर्स आर x एंड y। ओके, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि x प्लस वाई का मान 27 है, मैंने अभी करके बताया आपको, और x इंटू वाई करूंगा। देखिए डॉट का मतलब होता है इंटू, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंटू नहीं किया है क्योंकि इंटू करूंगा तो दोनों x x जैसे दिख जाएंगे, तो मैं भी थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने x डॉट वाई लिखा है। डॉट का मतलब भी इंटू ही होता है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 182। सो देखिए मैंने क्या किया, x प्लस वाई 27 है। अब देखो एक बात आप याद रखिएगा, यहाँ पर तो ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ना कुछ और दिया हुआ है, तो करेंगे कैसे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो एक काम कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को बनानी पड़ेगी। किस टाइप से बनाएंगे, मेन काम वही है कि बनाएंगे किस टाइप से। बनाने के बाद तो अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं पहले से प्रोसेस, उसको निकालते कैसे, ठीक है। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। सो यहाँ से मैंने क्या किया, आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ फिर आप यहाँ से x को यहीं रहने दो और y को ट्रांसफर करके यहाँ पर x का मान निकाल लो, या फिर आप y को यहीं रहने दो और x को ट्रांसफर करके y का मान निकाल लो, और उस जो भी मान आएगा ना x और y का, उसको इस वाली इक्वेशन में डाल दो, तो आपका काम हो जाएगा। अब कैसे भी कर सकते हो, आंसर तो वही आना है। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। सो यहाँ से मैंने x का मान निकाल दिया है, y को इधर ट्रांसफर कर दिया है। 27 ये प्लस का था तो इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला है, ठीक है। अब कुछ भी बोलो, इक्वेशन 1 2 a जो भी बोलना है बोलिए, इसमें कोई वो बड़ी लॉजिक वाली बात नहीं है। आप तो जो भी लिखना हो लिख लीजिए, ठीक है ना, रटना नहीं है, बस समझना है ओनली। x इंटू वाई इज इक्वल टू 182। प्रोडक्ट बोल रहा है ना वो 182 के बराबर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 182 के बराबर है, इसको मैंने इक्वेशन 2 दे दिया। अब मैंने क्या किया, देखो इसका मान मैंने इसमें रख दिया है। कैसे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, हमको पता लगता है क्या। देखिए मैंने क्या किया है, ये वाला x है ना, इसका मान मैंने इसमें रख दिया है, या x की जगह मैंने ये वाला पूरा रख दिया है। तो 27 माइनस वाई इंटू वाई, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों इंटू में, ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो 27 माइनस वाई इंटू वाई। अब इस वाई का दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे भी होगा यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। 27 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 182। ये अपन ने इस वाला में रख दिया। उसके बाद अपना जो आंसर आया वो इस टाइप से आया। अब देखो, अब इसको और सोल्व कीजिए आप। तो मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए इसका गुणा करूंगा मैं यहाँ पर तो 27 इंटू वाई आ जाएगा, और इसका मैंने अगेन इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 182 अपना है ही। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए अपनी फॉर्म तो आ गई है, स्क्वायर होता है ना हाईएस्ट टर्म, तो हाईएस्ट पावर अपना 2 होना चाहिए, तो अपना टर्म तो आ गया ये वाला। तो देखिए कैसे करेंगे, अब मैंने इसको यहाँ पर भेज दिया। सो देखिए 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस ये प्लस का था तो इधर आ गया माइनस 182, ठीक है। अब देखो, अब इसको अरेंज कर लो आप, वाई स्क्वायर पहले आना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यही तो होता है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और यहाँ पर देखिए एक्स की जगह वाई लिखा हुआ है, तो ए वाई स्क्वायर लिख लीजिए आप प्लस बी वाई प्लस सी। सो देखिए ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इसको देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार अपन को अरेंज करना पड़ेगा। देखिए ये वाई स्क्वायर पहले आना चाहिए, यहाँ पर 1 इंटू वाई स्क्वायर, ए की जगह यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए वाई स्क्वायर को अपन आगे लाएंगे तो वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये सेकेंड वाली टर्म बी वाई वाली टर्म, यहाँ पर बी की जगह 27 है इंटू वाई, ठीक है। तो बी वाई वाली टर्म सेकेंड टाइम पे, और तीसरे वाले में सी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट अपना 182 है, माइनस का 182, ठीक है। तो मैंने अरेंज कर दिया। साइन हमेशा इनके साथ ही रहते हैं, जो आगे इसका साइन होता है ना वही इनके साथ रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप साइन को चेंज कर दो, ठीक है। यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को थोड़ी सी बेसिक में।
देखिए इसका माइनस साइन था तो आगे ले लिया मैंने, इसके पास प्लस है तो प्लस का ले लिया मैंने, और इसके पास माइनस तो माइनस का ही रह गया। हमेशा क्या करते हैं कि अगर माइनस का टर्म आगे आ जाए ना यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा इजी करने के लिए यहाँ पर माइनस हम कॉमन निकाल के ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब यहाँ पर ट्रांसफर जीरो है ना, तो ट्रांसफर कर देंगे माइनस कॉमन निकाल के, तो वो जीरो हो जाएगा। कैसे इंदर, कैसे यहाँ पर देखिए माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये माइनस ले लिया, तो हमेशा अंदर के साइन जो है ब्रैकेट में चेंज हो जाएंगे। कभी भी माइनस अपन कॉमन लेते तो अंदर के जो साइन होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। तो माइनस कॉमन निकाला तो हो गया प्लस का हो गया। यहाँ पर देखिए प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का था तो प्लस का हो गया 182। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैंने क्या कर लिया है, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया तो मैंने ट्रांसफर कर दिया सीधा यहीं पे। ठीक है, माइनस का 1 है, माइनस मतलब माइनस का 1 होता है हमेशा। ठीक है, कोई भी संख्या 1 से मल्टीप्लाई होती है, 1 से डिवाइड भी होती है। ठीक है, तो 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 रहता है हमेशा। तो यहाँ डिवाइड कर दूंगा मैं तो पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब माइनस हट जाएगा, यहाँ से जीरो के नीचे चला जाएगा तो हट जाएगा। तो देखिए ये अपना बच गया y स्क्वायर माइनस 227 प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अपना इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, कितना ज़्यादा जनरेट करना पड़ता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए आपके दोस्तों में। तो देखिए y अब अपना आ गया y स्क्वायर माइनस 27 प्लस 182। अब इसको क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब वापस अगेन वही वाला अपना यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में होता है ना, उसको सीधा यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करते पीछे वाले से। ठीक है, तो 1 इंटू 182 करूंगा मैं तो अपना 182 ही आएगा। इसका अपन को क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो मैंने एलसीएम ले लिया 2 से, अगेन छोटे ऑलवेज छोटे नंबर से आपको एलसीएम लेना है। तो मैंने 2 से एलसीएम ले लिया। 2 182 को मैं करूंगा तो 91 बनाएगा। अब 91 7 के पहाड़े से जाते हैं, ना तो 5 से जाता है, ना 6 से जाता है, और ना ही 4 से और ना ही 3 से। ठीक है, तो 7 से ही जाएगा ये, तो 7 से जाएगा तो 13 बार चला जाएगा। अब 13 आया तो अगेन 13 से लेना पड़ेगा, क्योंकि 13 के पहाड़े में ही आते हैं, तो 1 बार चला जाएगा। तो अपने ये फैक्टर हो गए। आप इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तीनों का तो यही आएगा। फैक्टर का मतलब ये होता है कि इसको टुकड़े कर दो, इसको चेंज नहीं होना चाहिए वैल्यू, और टुकड़े कर दीजिए आप, तो ये अपने फैक्टर हो गए। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, मैंने इसके पेयर बनाने हैं। ठीक है, 7 इंटू 2 करूंगा तो 14 आएगा, और यहाँ पर 13 है ही अपना। ठीक है, 13 इंटू 1 करूंगा तो 13 ही रहेगा। तो 13 और 14 दोनों पेयर हो गए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ से जो मल्टीप्लाई किया ना 182, तो वही आना चाहिए, और जोड़ने या फिर घटाने पर इन दोनों को 27 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए y स्क्वायर माइनस, इसको टुकड़े कर दिए मैंने, 13y ये वाला माइनस 14y। अब दोनों माइनस क्यों लिए, क्योंकि ये वाला माइनस है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 13y और माइनस का 14y दोनों मिला के माइनस का 27y बनाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 182 बनाएगा। ठीक है, ये दोनों साइन ही पॉसिबल है, बाकी कोई भी साइन करोगे तो आप ये पूरी जीरो हो जाएगी वगैरह समथिंग कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों साइन ही यहाँ पर अवेलेबल है अपन को ये वाला बनाने के लिए। तो 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, भाई अगेन वही वाला प्रोसेस। देखिए यहाँ से मैंने y कॉमन निकाल दिया, दोनों के पास y है। ठीक है, तो मैंने y कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ से y कॉमन निकालूंगा तो y रह जाएगा माइनस 13। इसके पास भी y था तो y तो मैंने कॉमन निकाल दिया, तो 13 ही रहेगा। अब यहाँ से माइनस ये वाला अगेन यहाँ पर बनना चाहिए, तब तो राइट है। माइनस कॉमन निकाला मैंने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो क्योंकि यहाँ पर माइनस निकालना है। अब सीधी सी बात है, माइनस है यहाँ पर तो माइनस का निकालूंगा, क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अगर माइनस निकालूंगा तभी अंदर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तभी साइन चेंज होंगे। ठीक है, यही याद रखना अपन को। प्लस कभी छेड़खानी नहीं करता, प्लस बहुत अच्छा बच्चा है, और ये माइनस वाला है ना बहुत गंदा बच्चा है, ये गड़बड़ी करता ही करता है अंदर, माइनस साइन चेंज करता ही करता है अंदर के। ठीक है, तो इसलिए मैंने माइनस को बाहर निकाला। माइनस का 14 निकाल दूंगा मैं, क्योंकि y दोनों के पास नहीं है तो 14 निकाल सकता हूँ, इसके पास है 14 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 14 तो y बच गया यहाँ पर। यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन निकाला तो साइन अंदर वाले एक्सचेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस तो माइनस हो जाएगा, और ये 13 बार चला जाएगा 14 के पहाड़े से, तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों सेम आ गए अपने। अब पहले इन दोनों को उठा लीजिए साइन के साथ, तो y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब अगेन इसको उठा लीजिए आप, y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रख दो। यहाँ से y ओनली y का मान चाहिए, इसको भगाओ वहां पर, तो देखिए माइनस का 14 यहाँ पर प्लस का हो जाएगा,
और अगेन यहाँ पर भी माइनस का है तो यहाँ पर भी प्लस का हो जाएगा, तो वहाँ इक्वल्स टू 14 और 13। तो देखिए अपने जो यही तो था अपना क्वेश्चन, देखो फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो यही तो दो नंबर आए वो 14 और 13, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप तो 182 आएगा, और प्लस करोगे दोनों को जोड़ोगे तो 27 आएगा, ठीक है ना। तो हेंस दीज आर रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है, यही तो अपना आंसर है।